पर लाठी चार्ज किया गया, ठंडा के समय में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और दौड़ा दौड़ा कर गली गली में वार्ड सचिवों को पीटा गया। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। जिस तरह से वार्ड सचिवों के साथ हुआ, जिस तरह से रोड पे रण क्षेत्र बन गया था, उसको लेकर सभी वार्ड सचिव सोच रहे हैं आगे की क्या रणनीति हो गई, सभी दल के लोग क्या कुछ कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता चंदन जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी पार्टी की क्या राय है इस मसले पर। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी धरना स्थल पर भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कितना पत्र पढ़ते होंगे। वो तो समाज सुधार के नाम पर जो ढोंग है वह रचने के लिए सब जगह घूम रहे हैं और उन्हीं के जनता दरबार में कोरोना का विस्फोट हुआ। बहरहाल वार्ड सचिवों की जो मांग है बहुत जेन्युइन मांग है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनकी मांगों के साथ खड़ी है, उनके आंदोलन में हम साथ खड़े हैं। जब भी वो पुकारेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके साथ खड़ी नजर आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मानवता के आधार पर इनकी जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, उसको मानना चाहिए। संबंधित विभाग के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सरकार कुछ नहीं बोल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वयं 19 लाख रोजगार के नाम पे बिहार की गद्दी पर काबिज हुए थे। 1.25 लाख का रोजगार जो है वह छीनने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारा आग्रह है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आग्रह है कि मानवता के आधार पे इनकी जो जायज़ मांगे हैं ऑन टेबल बैठे बात करें और मांगों को माना जाए। हम तो आग्रह कर सकते हैं, बाकी संघर्ष में वार्ड सचिवों के साथ हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खड़ी है। सर, संघर्ष की बात हुआ तो आप भी सर उस वक्त आंदोलन में आए थे। सर, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था, मगर पुलिसिया तंत्र जिस तरह की कार्रवाई की, यह तो निंदनीय है सर। देखिए, इस घटना की निंदा जितनी की जाए कम है। शांतिपूर्वक 50,000 भी सर मौजूद थे, शांतिपूर्वक वार्ड सचिव बीजेपी कार्यालय के समक्ष बैठे हुए थे और जिस तरीके से उन पर लाठी चार्ज किया गया, ठंडा के समय में वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और दौड़ा दौड़ा कर गली गली में वार्ड सचिवों को पीटा गया, घसीट कर थाने में ले जाया गया और कई वार्ड सचिव अभी भी पीएमसीएच में और कई प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट हैं। बिहार का एक भी सरकार का प्रतिनिधि उनसे न मिलने गया, न कुशल हाल पूछने गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि बिहार में अब गोली और डंडे की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं और यहाँ पर एक अफसरशाही है जो किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन को जायज़ नहीं समझता है। तो आप समझिए कि एक अघोषित कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है। अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सरकार रहती तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक कलम से 1,14,791 वार्ड सचिवों की जो नियुक्ति थी उसको बहाल कर दिए रहते। ये नौबत ही नहीं आती, 4 साल से वेतन भी नहीं मिला। ये नौबत ही नहीं आती, 4 साल से वेतन भी नहीं मिला और अपनी ही नौकरी को बचाने के लिए आज दर दर भटक रहे हैं वार्ड सचिव। सोचना चाहिए राज्य सरकार को कि 1.25 लाख वार्ड सचिवों के भी परिवार हैं, उनके भी बूढ़े माता पिता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठंड में जितना वो लोग यहाँ पर कोई बिना व्यवस्था के धरना पर बैठे रहे और राज्य सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे बात तक करना उचित नहीं समझा, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समझिए कि बिहार में अघोषित कर्फ्यू लागू है। सर, एक बात है, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि 7 तारीख तक वह वेट करेंगे, 7 तारीख के बाद फिर वह धरना देंगे। क्या इस बार भी आप लोग उनका साथ दीजिएगा जिस तरह से अभी तक दे रहे हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पक्ष में है। किसी भी वार्ड सचिव का जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हिस्सा लेगी। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। लोकतंत्र में बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन वार्ड सचिव बराबर चाह रहे हैं कि बातचीत से उनके समस्या का समाधान हो। लेकिन राज्य सरकार जो लाठे डंडे की सरकार है, लाठी डंडे की, यह चाहती है कि किसी भी तरीके से इनकी एकता में
खंडित किया जाए, इनको मारा पीटा जाए। तो ये समस्या है। एक बात और है सर, जिस तरह से कल आनन फानन में बैठक बुलाई गई, जिस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है, अभी सर जानकारी आई है कि अभी तो सुबह पहले जानकारी आई थी कि सिर्फ एक डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव हुए। अभी आया है कि तारकिशोर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी बिहार के दोनों डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और कल रात में सरकार जागी है और नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बिहार में नाइट कर्फ्यू का बहुत असर रहता नहीं है, क्योंकि नाइट लाइफ यहाँ पे नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समाज सुधार के नाम पर जो ढोंग रचे और बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित किया, वहाँ सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ होगा। इनके जनता दरबार में जो जहाँ ढोंग ये पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, अब यहाँ पे कोरोना का विस्फोट हुआ है। और यह जानते हुए भी कि बिहार में कोरोना अपना पैर पसार रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जाके सभा कर रहे हैं। यह दिखाता है और दर्शाता है कि बिहार की लोगों की जो जानें हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़रों में कितना सस्ता है। और कोई भी स्वास्थ्य सुविधा बिहार में उपलब्ध नहीं है। पिछली बार हम लोग देखें कि नदियों में लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में कितने लोगों ने दम तोड़ा, मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं। टोकना चाहेंगे, मगर सर सरकार तो बोल रही है ऑक्सीजन के कारण एक लोगों को भी मौत नहीं हुई है। देखिए, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, इससे ज़्यादा क्या बोलेगी। लेकिन सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और देश के में जितना जांच हो रहा है, आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट हो रहा है, उस मुकाबले में बिहार में यह बहुत कम है। तो यहाँ पर तो अभी बहुत भयानक स्थिति होने वाली है। लेकिन बिहार की जनता जागरूक है, जानती है कि मास्क पहन कर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करना चाहिए। तो यहाँ की जनता बहुत समझदार है। तो आपने देखा हमारे साथ थे चंदन जी, जिस तरह से वार्ड सचिवों के साथ अत्याचार हुआ, इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि हम शांतिपूर्ण धरना का समर्थन करते हैं। और वार्ड सचिव भी शांतिपूर्ण धरना ही कर रहे थे बीजेपी कार्यालय में। जिस तरह से उन पर सरकार का शोषण हुआ, यह उनकी भत्सना करते हैं, उनका विरोध करते हैं। और रहा सवाल जिस तरह से बिहार में कोरोना बढ़ रहा है, अभी खबर आई है कि हमारे दोनों डिप्टी सीएम कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। कल खबर आई थी कि जेडीयू कार्यालय में जिस तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उसके बाद जेडीयू के और कुछ 4 कर्मी थे जो कि वह भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जिस तरह से बिहार में कोरोना लगातार अपना पैर पसार रही है, इस पर क्या कुछ रहेगी सरकार की मंशा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।